ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तिजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल उमा जपत हित पर। देखिए शिव पुराण की कथा हम कह रहे हैं, थोड़ा सा भी भेजते हैं, आप लोग उसको सुनिए। घड़ी आते शिव की बहुत महिमा है। शिव भगवान कहते हैं कि जो हमारे निधि चलता उड़ता है, हमारे में अपना सब तन मन दे देता है, उसका तो हम कल्याण कर ही देते हैं। अब उसी पर देखिए शिव भगवान कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, उससे ऊपर शिवलोक है। शिवलोक बहुत बड़ा में है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जैसे कोई संकल्प लेके जप कर रहा है, कोई 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का कोई संकल्प करता है कि हम इतना जप करेंगे, तो इतने जप का महिमा का वर्ण क्या है। जैसे अब जब कोई करते करते जब पूरा नहीं हुआ, मान ला शरीर शांत हो गई, तो उतने में उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर वो पृथ्वी पर उसको आना पड़ता है, उतने से वो अपना अनुष्ठान शुरू। जो जिसे मतलब इतने समझ लीजिए कि जब छोटा बच्चा रहता है, कभी बहुत ज्ञानी रहता है और छोटा ही है, उसका भगवान में मन लगना, भगवान का पूजा करना, आराधना करना और भगवान के प्रति हमेशा उसका दिमाग रहता है, तो कैसे वो अधूरा काम पूरा करने आया है। उसका पूजा करते करते, कोई कर्म करते करते शरीर शांत हो गया, तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि देखिए कोई भी संकल्प लीजिए, अगर संकल्प पूरा हो गया तो ठीक है, और नहीं पूरा हुआ है तो उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भी अगर संकल्प ले ली हैं, अगर ओम नमः शिवाय का हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख करेंगे तो उतना आपको पूरा करें। अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा पूर्ण हो जाता है कि जितना आपका जप रहता है उतना साल तक आप खूब स्वर्ग लोक में, ब्रह्मन लोक में, विष्णु लोक में विचरेंगे। उसके बाद जब पूर्ण छिन्ने मृत लोके, जब आपका पूर्ण छिन्न हो जाएगा तो उसको भगवान इतना तेज धक्का मार के पृथ्वी पर ढकेलते हैं, अब जाओ तुम्हारा पूर्ण छिन्न हो गया है। और फिर जो वही समय से अपना कर्मानुसार उसको भोगना पड़ता है। अब इसी पर देखिए कि एक ब्राह्मण था बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादा करके मौन रहना चाहिए, बहुत नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलने से मुँह से कब कौन असभ्य शब्द निकल गया तो उसका भी फल भोगना पड़ता है, तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। तो एक ब्राह्मण का लड़का था और वो गुरुकुल में जहाँ जैसे बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ पढ़ने गया। तो पढ़ने गया तो जो शिष्य गुरु थे सारे शिष्यों को कहे कि भाई तुम लोग को कोई संकल्प लेना पड़ेगा, अगर संकल्प लोगे तभी तुम लोगों का पूजा पाठ संकल्प से ही पूजा पाठ पूरा होगा। अब उसने क्या किया कि उसने कह दिया कि भाई सबको गुरु जी दे दिए तो एक बहुत ज़्यादा बोलता था। अब संकल्प तो ले लिया 1 महीने का, 1 महीने के ले लिया। धीरे करके 2-4 दिन जब बीतने लगा तो उसके मन में बहुत सी बातें चलने लगी कि मैंने क्यों लिया संकल्प, मैंने तो ले लिया, मैंने बहुत गलत किया। वो चिट्ठी लिख के गुरु जी को देने लगा कि गुरु जी हम संकल्प पूरा नहीं कर रहे। गुरु जी का ठीक है, तुम अपने मन से लियो, अपने मन से छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसका परिणाम तुम सोच लेना, क्योंकि संकल्प लियो, अगर संकल्प पूरा नहीं किए तो इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अब वो फिर डर गया, फिर किसी तरह से दरवाज़ा बंद कर लिया। 15 दिन बीता, 15 दिन के बाद वो चला गया जंगल में। अब जंगल में गया तो महीना भर बीत गया। गुरु जी सोचे कि शिष्य गया तो गया कहाँ, अभी तक आया नहीं। खोजते पता लगाए, अब सारे शिष्य जितने बच्चे थे सबको पता चल गया कि वो कहीं मर उड़ गया होगा, कोनो जानवर उसको खा लिए होंगे, जंगल में गया, उसका घर द्वार तो था नहीं। अब यही सब सोचते थे। अब जब कुछ दिन के बाद वो लौट के आया तो वो इतना बदल गया था कि उसको कोई पहचान ही नहीं रहा था। कह अरे वही शिष्य है जो इतना बोलता था, इतना एकदम शांत मौन, क्योंकि 1 महीना को गुरु के कहने पर संकल्प लिया था। गुरु जी कह दिए थे अगर बीच में तुम संकल्प से तोड़ोगे तो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़े, क्योंकि अगर कोई संकल्प खंडित होता है तो उसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए संकल्प अगर हम कोई चीज़ का बोल रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको हमको पूरा करना होता है। तो अब वो बड़ी चिंतित में पड़ गया।
कि पूरा कर लिया, पूरा करके आए। सारे शिष्य सब खुशी हो गए कि अरे तो एकदम बदल गया, एकदम शांत रहने लगा। अब मन लगा कि शिव पुराण का कथा सुनने लगा। अब जहाँ गुरुजी कथा कह रहे थे शिव पुराण का, वहाँ बैठ जाता था। अब गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको आप कथा सुनाइए। जब वो कथा सुना रहे थे गुरुजी, तो बैठ के अपना कथा सुनाया था अपने मन में। अब कथा सुनता था, मन में भगवान का ध्यान करता था कि पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ मेरे पिता है, और जब मेरा शरीर शांत होगा तो मैं शिवलोक में जाएंगे, तो ये करेंगे। वो अपना विचार करता था, नहीं बोलता नहीं था। जो उसको मिल जाता था भगवान का प्रसाद समझ के खा लेता था, कुछ कभी मांगता नहीं था। अब इतना ज़्यादा उसके पर गुरु खुश हो गए कि अरे तो बहुत पक्का शिष्य हो गया। तो इसीलिए अगर गुरु के आश्रम में जाइए तो गुरु के नियम से करना चाहिए। अगर गुरु जैसे कह रहे हैं वैसा जो करता है उसको शिवलोक मिलता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि देखिए ये सब शास्त्र फालतू नहीं है। तो कहीं जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो माँ लक्ष्मी स्वयं जब विष्णु भगवान से रुष्ट होकर तपस्या करने गई थी, तपस्या करते करते कहाँ गई थी? बेल वृक्ष के नीचे उनको भगवान शंकर ने स्थान दिया। लक्ष्मी तुमको तुम्हारा स्थान मेरे बेल वृक्ष के नीचे रहेगा। जब अगर तुम बेल वृक्ष के नीचे यहाँ तपस्या करो, यहाँ जो भी प्रदोष काल में तुम्हारा दीप जलाएंगे तुम उसके घर चली जाना। तो लक्ष्मी माता बोलने की नहीं महादेव, महालक्ष्मी उसके घर में जाएंगे अगर शाम को प्रदोष काल में कोई बेल वृक्ष के नीचे अगर दिया जलाएगा। तो भगवान शंकर का जैसी इच्छा, तीसरे प्रदोष काल में महालक्ष्मी बेल वृक्ष के नीचे रहती हैं। तो अभी कौन ये सब कथा महादेव शिव पुराण में कहे हैं। तो अब गुरु जी कथा सुना रहे थे। अब वो सुनते 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 एक दिन क्या हुआ कि उसका इच्छा हुआ कि गुरुदेव भाई जो गुरु जी कहते थे वही करता था। अपने मन से कोई कदम कहे गुरु जी, कहे सारे लोग शिष्य तुम लोग, कोई एकादशी का दिन आ गया, कहीं एकादशी का तिथि आ गया, गुरुजी हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। साधु संत महात्मा जो गुरुजन जो रहते हैं तो गंगा किनारे में ही अपन कुटिया उटिया डाल के रहते हैं। तो कहे ठीक है। अब वो गया गंगा स्नान करने। अब गंगा जी के आसन पर बैठ के लगा जप करने। सारे शिष्य आ गए, वो नहीं आया। तो गुरु जी कहें कि ओ भाई वो शिष्य कहाँ रह गया? कह रहे वो तो आसन बिछा के जप करा, पता नहीं कब तक उसका जप चलेगा। अब वो ओम नमः शिवाय ओम नमः से 10,000 जप किया। तो गुरु जी पूछे उससे कि भाई तुमको इतना देर क्यों हो गया? सारे शिष्य आ गए। कहें गुरु जी हम वहाँ जप कर रहे थे, आप ही तो बोले हैं शास्त्र में कि गंगा के किनारे, नदी के किनारे, देवालय में कहीं जप करने से 10 गुना महत्व होता है। तो अगर हम 10 माला किए तो मेरा 10 लाख जप हो गया। गुरु जी कहें ये बात भी तुम सही कह रहे हो। तो कहें कि हाँ तुम्हारा जप तो हो गया। तो अब गुरु जी उससे सब शिष्यों से ज़्यादा खुश रहने लगे एकदम। तो इतना वही कहें कि इतना खाली 1 महीना का संकल्प लिया था मौन का, मौन रहने से इतना उसका बुद्धि बदल गई कि पूरे गुरु जी खुश हो गए। तब वो लोग अपना जो गुरुजी थे उनको कथा अपना शिष्य सुनाते थे, मन लगा के सुना था। तो कुछ दिन होते 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 पूरा शिव पुराण बैठ के पढ़ता था, सबको कथा सुना था। गुरुजी सब बारे में उसको सुनते थे कि जो शिव पुराण का कथा सुनता था तो पहले चंचुला के बारे में सुनाया, तब देवगढ़ के बारे में सुनाया, तो पार्वती शादी के बारे में सुनाया कि पार्वती माता कितना तपस्या की जंगल में। तो कहा गुरुदेव जब पार्वती माता इतना तपस्या की, कई 1000 लाख बार तपस्या की, तब उसके बाद महादेव उनको मिले हैं, ऐसे नहीं मिले हैं। तो जब पार्वती माता तपस्या इतना की हैं भगवान में, तो हम लोग कहाँ के हैं? जब हम लोग बहुत तपस्या करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो गुरुदेव कहें बस ये कहीं शिव पुराण में लिखा है? तो कहें हाँ ये तो लिखा है। तो कहें कि इसीलिए हम तपस्या गंगा के किनारे देवालय में करते हैं कि ताकि मेरा भी तपस्या पूर्ण हो, हमको शिवलोक मिले। तो ब्राह्मण उपयोग कहते कहते चला गया। तो उसने अपने एक दिन क्या किया, बेल वृक्ष के नीचे ले गया शिव पुराण, वहाँ 2-4 बच्चों को बुला के और कथा सुनाने लगा। जब कथा सुनाने लगा तो गुरुजी का तुम बेल वृक्ष के नीचे कथा क्यों सुना रहे हो? आश्रम में बेल वृक्ष था। कहीं इसलिए बेल वृक्ष के नीचे सुना रहे हैं गुरुजी कि बेल वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, देखिए शिव पुराण में लिखा है। तो कहें गुरुजी हाँ ये बात तो सही कर रहे हो। तो कहें हम तो पढ़े हैं शिव पुराण को, हम ही को सुना रहे हो। तो कहें देखिए 33 कोटि देवी देवता शिव पुराण में रहते हैं। अगर हम शिव पुराण का कथा सुनाएंगे तो एक शिव पुराण का कथा पूरा सुनाएंगे, पूरा शिव पुराण सुनाने का महत्व हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवता मेरा कथा सुनेंगे। गुरुजी मन भी खुश हो गए, कहें हाँ ठीक है। अब वहाँ भी ये है कि 1 लड़का मिले उसको सुनाना शुरू कर दिए। अब इसीलिए गुरुजी जब वो उसका कुछ दिन करते करते शरीर शांत हुआ, तो शिव के जब दूत आए तो शिव
के दूत आए कहें कि भाई तुम शिवलोक में चलो, शिव पुराण की कथा तुम सुने हो, शिव पुराण सबको सुनाए हो, तुम अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करके मौन रह के खाली भगवान का आराधना किए हो, तो भगवान के शिवलोक में तब हो गया। अब देखिए इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं कि आप लोग सुनिए, इस शिव पुराण का शास्त्र की ही कथा है, हम अपने मन से कुछ देखे भेजते नहीं हैं। तो यही कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा सा सुनिए, शिवलोक प्राप्त होगा और आवागमन से छुट्टी मिलेगा। अगर नहीं करेंगी, अगर कोई मन में अनुष्ठान करेंगी तो उसके लिए आप लोग को जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा करिए कि भगवान को छोड़ दीजिए, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन, शिवाय। भगवान कहते हैं कि अगर जो हमको सौंप देता है वो उसका जन्म नहीं। अब जब पूजा हो गया तो कायन वाचा मंत्रिया भानु सुतकर्म एकदम संकल्प परमेश्वर विश्वस्तराय समर्प्यामी। हे भगवान, मन से, कर्म से, वचन से जो कुछ हम जब पूजा पाठ किए, आप जानिए आपका काम जानिए, तो उसका आपका कर्म नहीं बनेगा। आवागमन से छुट्टी पा जाएंगे। आपका जब पूजा भी होगा अब भगवान को अर्पण कर दीजिए। ये जो कार्य करता है वो शिवलोक में वास करता है, उसका आवागमन से जो शिव पुराण का कथा सुनता है, शिव शिव ओम नमः शिवाय जब कर, उसका जन्म कभी नहीं होता। शिव भगवान स्वयं कहें तो हम अपने में उसको विलीन करते हैं, उसको जन्म कभी नहीं होता। बस यही अहंकार ना हो, मैंने का हटा दीजिए। भगवान ने करवा रहे हैं। भगवान, हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, आपका करोड़ों बार धन्यवाद। आपने हमको क्षमता दी है, हम शिव पुराण का कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। आपका करोड़ बार धन्यवाद प्रभु, आपने करा है। मेरे पास कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति नहीं। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप एक शब्द बोल नहीं सकते। तो ये भगवान शिव का महिमा है। तो जो ऐसा करता है भगवान शिव, भगवान उसके ऊपर खुश होते हैं। अब इसके आगे कथा कर डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत हित पुराय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव।